हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और म्यूचुअल फंड की अपडेट आई है दिसंबर 2023 की, यानी कि पिछले महीने में किस म्यूचुअल फंड ने कितनी क्वांटिटी बाई की, सेल की, वो हम देखेंगे। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने जो है काफ़ी अच्छी बाइंग की है, उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप हमारे दूसरे वीडियो भी देखा करें। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का स्टॉक कल ही हमने शेयर किया था शॉर्ट वीडियोस के ऊपर, साथ ही साथ ये आरवीएनएल परसों शेयर किया था। और नज़ारा के अंदर आज आप देख सकते हैं अच्छी खासी जो है 7% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करिए, नीचे में सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। और देखिए, कुछ शेयर के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस देख जरूर सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम पहले तो म्यूचुअल फंड की बात कर लें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर कर, और अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला अगर आप देखें तो नाम आ रहा है एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड का। 90,000 की जो है बाइंग की है पिछले महीने नवंबर महीने में की ये होल्डिंग है। ये दिसंबर महीने की होल्डिंग है। पिछले नवंबर महीने में मतलब कि इसके पास होल्डिंग नहीं थी, लेकिन पिछले महीने दिसंबर महीने में 90,000 की क्वांटिटी बाई की। उसके बाद ये इसने भी बाई की, ये भी एचडीएफसी का ही मतलब कि म्यूचुअल फंड है। उसके बाद इसने भी बाइंग की। वैसे खरीदारी से ज़्यादा बिक वाली हुई है म्यूचुअल फंड के अंदर, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। नीचे में आप देख सकते हैं ये कम लोगों ने यहाँ पर जो है बिक वाली की है। और आप एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमने कई बार मैंने चर्चा की है हमने कि खरीदार और जो बाय और सेल, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो काफ़ी एक यूजफुल स्ट्रेटजी एक जो है रह सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें म्यूचुअल फंड के अंदर, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर इसके पास नवंबर महीने में कितने थे, इतने शेयर्स थे, फिर इतनी खरीदारी की, मतलब कि थोड़ी सी खरीदारी की, अब इसके पास इतने शेयर टोटल होल्डिंग है। तो इसी वजह से हम कई बार बात करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, एक जो है अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो काफ़ी एक यूजफुल स्ट्रेटजी रह सकती है। यहाँ पर भी आप देखें तो ये कई म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर जो है मतलब कि बिकवाली की, तो आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इन्होंने भी, इसके पास इतने नवंबर महीने में शेयर्स थे, इतनी बिकवाली की, थोड़ा सा बेचे, और अभी इसके पास इतने हैं। तो ये एग्जाम्पल की बात है यहाँ पर। और इन सबको नाम आप देख सकते हैं किन किन ने इसके अंदर बिकवाली की और कितनी बिकवाली की। और यहाँ पर भी आप देखें इतने शेयर जो है ये बेचे गए हैं, अब इसके पास इतनी होल्डिंग है, और ये परसेंटेज के अंदर है, इतनी परसेंट इसकी होल्डिंग जो है कम हुई है, मतलब सभी की बात करें तो ये एक एग्जांपल की बात है। तो यहाँ पर भी आप इस कम का नाम देख सकते हैं। अभी टोटल भी हम देखेंगे इस सब का। सबसे ज़्यादा बिक वाली यहाँ पर दिख रही है इस म्यूचुअल फंड की, और इसने जो है 100% एग्जिट किया है। 4,87,000 के आसपास की जो है शेयर की बिक वाली की पिछले महीने की यहाँ पर बात हो रही है। हो सकता है कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की हो। और नए, जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखें, नए पुराने खरीदार जो है मतलब कि जो इन्वेस्टर है वो जाते हैं, नए इन्वेस्टर आते भी है। अब यहाँ पर टोटल इसका देख सकते हैं, टोटल जो है इतनी बिकवाली हुई है म्यूचुअल फंड की ओर से। यहाँ पर अगर ये शो हो रहा है 6 लाख के आसपास की। नवंबर महीने में इतने शेयर्स थे 22.5 लाख के आसपास, लेकिन अभी भी जो है 11 लाख के आसपास के शेयर्स अभी भी होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की, अगर यहाँ पर इस वेबसाइट के अनुसार। तो चलिए, ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड की। और अब देखते हैं इसके टेक्निकल चार्ट। पहले तो इसका जो है 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर भी जरूर कीजिएगा, दूसरे वीडियो भी जरूर देखा करें। तो अभी देखें तो 1158 के आसपास का प्राइस है। यहाँ पर अभी एक लोअर हाई की सिचुएशन बनी हुई है पिछले 2 दिन की, अगर सिर्फ हम बात करें। ये कल का दिन है। कल इसने हाई 1180 के आस उससे ऊपर बनाया था, आज वहाँ तक नहीं जा पाया। ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया, वापस से अभी ये नीचे आ रहा है। अभी ये एक जो है थोड़ा सा फ्लैट सा कारोबार कर रहा है। यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो ये लेवल जो है इसको पार करना काफ़ी ज़रूरी है। अभी ऐसा लग रहा है अगर इसके पार जाता है, इसके मतलब कि ये 1250 रुपये के आसपास 2 बार इसने यहाँ पर हाई बनाया, इसके पार जाता है तब इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। ये एक जो है वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर हम बात करें तो एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना है, ऐसा लग रहा है। और ये इसका हैंडल है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। साथ ही साथ ये लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है तो वो भी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखें जो सपोर्ट की बात है, नज़दीकी सपोर्ट अभी ये कहाँ पर ले रहा है, तो ये 50 वीक का मूविंग एवरेज 1140 का, ये पूरे हफ्ते की बात करें, हफ्ते का आखिरी दिन है। और शाम के इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर। यहाँ पर जो है इस हफ्ते इसी लेवल के आसपास इसने अभी सपोर्ट लिया। और ये जो 1250 रुपये का लेवल है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 50 महीने का, ये मंथली चार्ट से 50 महीने की जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर है 1250 के आसपास, बिल्कुल वहीं पर अभी ये रजिस्टर ले रहा है। पिछले महीने भी वहाँ पर रजिस्टर लिया, इस महीने भी यहाँ पर रजिस्टर लिया है इसने। अगर इसको पार करता है तब इसके अंदर जो है एक अच्छी तेज़ी आ सकती है, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम भी लगे उसमें। अब आगे देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी 50 दिन का मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर भी हमारी डेली नज़र रहती है। अब इसका गैप और भी थोड़ा सा कम हो गया है।
गैप की बात करें तो सिर्फ 74 रुपीज़ का गैप रह गया है। अगर ये 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिनों को मूविंग एवरेज को पार करता है तो इसके अंदर एक गोल्डन क्रॉस ओवर हो सकता है, उसके बाद इसके अंदर तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, लेकिन उससे पहले इसके अंदर गिरावट ना आए तो अच्छा है। और गिरावट वैसे टेक्निकल चार्ट की बात करें तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसके अंदर कम दिख रही है, लेकिन अगर कुछ सरप्राइजिंगली न्यूज़ आती है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़, तो इसके अंदर तेज़ी आ सकती है, वो बात अलग है। और अगर गिरावट आएगी भी तो इसका रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाजार के अंदर अगर गिरावट आती है तो इसके अंदर गिरावट आ सकती है। बाकी तो अभी तो कुछ रीज़न मतलब कि दिख नहीं रहा है अब तक की अगर बात करें तो। फिलहाल जो है ये तेज़ी आने के बाद ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा है अभी 6-7 दिनों से। और यहाँ पर जो है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास भी इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, जो कि ये लेवल भी ज़्यादा दूर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसने पिछले कई दिनों से जो है उसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की अपडेट आने के बाद उसके ऊपर निकला है, फिर इसने तभी उसी दिन भी अगर देखेंगे वहीं पर सपोर्ट लिया था। और बोलिंजर बैंड को भी देख लेते हैं तो यहाँ पर भी अगर देखें फ्लैट सा अभी ये एक जो है न्यूट्रल सा यहाँ पर एक साइन दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल सिग्नल यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि पहले जो है ये काफ़ी इसके अंदर फैल रहा था बोलिंजर बैंड, उसके बाद ये सिकुड़ा, और उसके बाद अब जो है ये ऊपर और नीचे की लाइन जो है थोड़ी सी फ्लैट सी यहाँ पर अभी काम कर रही है। और इसकी जो मिडिल लाइन है यहाँ पर भी इसका एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, जो कि 1100 के करीब है। साथ साथ ये 21 दिन का मूविंग एवरेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए रह सकता है। शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, ये भी 1100 रुपये के करीब है। तो 1100 रुपये जो है उस लेवल के आसपास इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। पिछली बार भी ये 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास इसको सपोर्ट मिला था, उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया था इसके अंदर। और यहाँ पर अब MACD को देखें तो आज के दिन जो है एक हल्का सा बेरिश क्रॉसओवर होने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। थोड़ा सा अभी तो कर दिया है, दोपहर के बाद देखने को बनता है क्या थोड़ी सी तेज़ी अगर और आए तो ये बेरिश क्रॉसओवर हट सकता है। अदरवाइज यहाँ पर ये रेड कलर का जो है बार बन चुका है, हल्की सी बेरिशनेस यहाँ पर एक स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिख रही है टेक्निकल चार्ट की बात करें तो। और यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट की आशंका भी जो है हो सकती है आने वाले हफ्ते में, अगर ये संभलता नहीं है तब की बात है। और कुछ लेवल को अगर ये पार कर दे तो इसके लिए अच्छा रह सकता है। जैसे कि हमने बात की, पहला इसका जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये 1200 रुपये को अगर क्रॉस कर दे तो भी इसके लिए जो काफ़ी अच्छा रह सकता है। उसके बाद 1250 और 1300 का जोन, फिर ये 1500 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। बाकी तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। और सपोर्ट की बात करें तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर सपोर्ट अभी जो है ये 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, इसको अभी ये सपोर्ट अच्छा खासा ले रहा है। ये इसके अंदर ये तेज़ी आई, उसके बाद अगर आप देखेंगे ये 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे अब तक तो नहीं गया। यहाँ पर भी इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज तब एक ही लेवल के आसपास था, तो वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद अभी ये इसी लेवल के आसपास काम कर रहा है, इसके नीचे नहीं गया। अगर इसके नीचे जाता है तो ये 1100 से 1120 तक आने की इसकी संभावना हो सकती है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। और इसके बाद थोड़े से मीडियम टर्म की बात करें तो वो है 21 दिन का मूविंग एवरेज। जैसे कि हमने अभी देखा उसके अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं, थोड़ा सा अभी ये ऊपर भी आ रहा है, तो वो लेवल भी जो है 1100 रुपये के आसपास ही है। तो एक तो ये 5 डेज़ और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज, और उसके बाद मीडियम टर्म की थोड़ी सी बात करें तो 21 दिन का मूविंग एवरेज, जब तक उसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। और आज के दिन की क्लोजिंग की अगर बात करें तो आज का जो इसने हाई बनाया उससे थोड़ा सा ऊपर 1200 रुपये के करीब अगर ये क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है इसके लिए सोमवार को आने वाले हफ्ते में। और यहाँ पर अभी देखिए साथ साथ ये दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे ना आए तो अच्छा है। वैसे ऐसी संभावना अभी कम दिख रही है। एक रेंज की बात करें आज के दिन की तो 1145 नीचे में, ऊपर में देखें तो 1170 के आसपास की एक रेंज दिख रही है पूरे दिन की बात करें तो, आज के दिन की मतलब कि दोपहर के बाद की। और अभी यहाँ पर देखिए 1160 का प्राइस है, तो पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो पहला सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है 1140 के आसपास का जोन, उसके नीचे देखें तो 1120, उसके नीचे देखिए 1100 रुपये का जोन, और उसके नीचे शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है 1170 का प्राइस, क्योंकि यहाँ पर इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। और अब अगर रजिस्टेंट की बात करें तो डेफिनेटली पहला रजिस्टेंट, एक तो ये छोटा सा रजिस्टेंट जो है एकदम से नज़दीकी 1180 है। उसके बाद देखें तो 1200 से लेकर फिर 1250, ये जोन अगर ये जब भी पार करेगा तब इसके अंदर फर्दर और भी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और उसके बाद भी एक छोटा सा तो नहीं बल्कि इसको भी एक जो है एक 1300 रुपये के आसपास भी जो है एक छोटा सा मतलब कि शॉर्ट टर्म माने या छोटा या बड़ा आप माने, यहाँ पर भी इसको एक रजिस्टर फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 200 वीक का मूविंग एवरेज है। लेकिन अगर इस लेवल को पार करता है तब जो है हो सकता है कि इस लेवल को भी ये पार करने की संभावना इसकी हो सकती है। तो ये 1200 से 1250 के लेवल के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, शाम को डिटेल में इसके ऊपर वापस से चर्चा होगी। और दूसरे वीडियोज़ भी हमारा ज़रूर देखा करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।